ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सीरीज़ दी हुई है 5 × 10⁻⁴, 7 × 10⁻², 9 × 10⁻³ ऐसे सो ऑन टिल 23 10⁻10। अब इसका बेटा हमें सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द जनरल टर्म। तो बेटा ये देखो कोफिशिएंट्स पे अगर हम फोकस करें तो 5, 7, 9, 11, तो बेटा ये AP के टर्म्स चल रहे हैं। तो इसमें हम AP का जनरल टर्म लिख सकते हैं TR, A + R-1 × D। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो 5, 7, 9 तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया बेटा, और फर्स्ट टर्म 5 है, तो उससे हमने जनरल टर्म लिख दिया 2R, और 5 - 2 बना 3, तो मतलब 2R + 3 आ गया। ठीक है, और बाकी तो ये 10C1, 10C2, 10C3, 10CR हो गया। तो ये जनरल टर्म लिखा। अब इसको हम बेटा दो अलग अलग इसमें स्प्लिट कर सकते हैं। तो 2R × 10CR, और फिर यहाँ पे 3 टाइम्स समेशन ऑफ 10CR। समझ आ रहा है? 2R × 10CR, R = 1 से 10, और यहाँ पे भी R = 1 से 10, 10CR। तो जब इसको हम यहाँ पे, अब एक और फार्मूला होता है 2R, और NCR को हम लिख सकते हैं N/R। तो ये 10/R हो जाएगा, N/R, तो एक एक कम हो जाएगा। तो 10 - 1 हो गया 9, और CR-1। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है बेटा। NCR को हम लिख सकते हैं N/R टाइम्स, ठीक है, और उसके बाद एक एक कम कर दो, तो N-1 CR-1। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाले फॉर्मूले का यूज़ किया है, राइट। तो देखो NCR, यहाँ 10CR है, 10/R बाहर आ जाएगा और एक एक कम हो जाएगा। फिर यहाँ R से R बेटा कैंसिल हो गया, समेशन R = 1 से 10, और यहाँ 3 टाइम्स समेशन R = 1 से 10, 10CR। ओके, तो इधर बेटा क्या हो गया, 2 × 10, 2 × 10 मतलब 20 बाहर कर दिया। अब इसमें आप समेशन लगा दो। तो अगर इसमें हम समेशन लगाते हैं तो R को 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट किया तो बेटा क्या आएगा 9C0, फिर R को 2 पुट किया तो 9C1, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में R को अगर 10 पुट किया तो बेटा आएगा 9C9। तो 9C0 से 9C9 का सम आया, और 3 टाइम्स यहाँ पे अगर हम इसको समेशन लगाएंगे तो R को 1 पुट किया तो 10C1, उसके बाद 10C2, और ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में अगर R को 10 पुट किया तो 10C10। ठीक है, अब ये भी एक हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं बेटा। NC0 से NCN का सम होता है 2 की पावर n। NC0 से NCN का सम होता है 2 की पावर n। तो यहाँ 9C0 से 9C9 का सम क्या हुआ बेटा, 2 की पावर 9, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 9 है। 9C0 से 9C9 2 की पावर 9, और प्लस 3 टाइम्स NC1 से NCN का सम होता है 2 की पावर n-1। ठीक है, तो n क्योंकि यहाँ 1 से चालू है ना, तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n-1। तो n यहाँ पे 10 है, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 10 और -1। ओके, अब 20 में से इसको लिख दो 2 × 10। तो अगर 2 आपने हटा दिया, 2 इसमें मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 2 की पावर 9 क्या बन गया, 2 की पावर 10 बन गया। सही है, इसको 10 × 2 लिखा ना, 10 अलग कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर 2 की पावर 10 बन गया, प्लस 3 × 2 की पावर 10, और -1 × 3, तो ये -1 × 3 आ गया -3। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको क्लब कर सकते हैं। तो 2 पावर 10 कॉमन लिया तो 10 + 3 आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा 13 × 2 की पावर 10 और -3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, 2 पावर 10 कॉमन ले लोगे तो फाइनल आंसर 13 × 2 पावर 10 -3। ठीक है, थैंक यू ऑल।